कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज बात कर लेते हैं ऐसे जातकों के बारे में जिनके इष्ट भगवान शिव हैं, महादेव हैं, सदाशिव हैं। और ऐसी भगवान की इच्छा से ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि मंदिर तक वो नहीं जा पाते हों, इस प्रकार की दिनचर्या हो जाती हो कि बिल्कुल समय ना लगता हो, और मन में जो बैठे जो शिव हैं उन भक्तों के वो बार बार ऐसा एहसास दिलवाते हों कि थोड़ा समय निकालो भक्ति के लिए, क्योंकि मुझ तक ही चल कर आना है तुम्हारे को, तो अभी से चलना शुरू करो। तो ऐसे में एक छोटी सी प्रार्थना मैं आज आपको दूंगा, जो एक हंस ने, पक्षी ने एक कमल के फूल से महादेव की स्तुति करी थी, और भगवान की इच्छा से और भगवान की आज्ञा से बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग हुआ है इस स्तुति में। और उसके बाद जैसी स्तुति हुई उसके बाद वो महादेव में ही वो पक्षी लीन हो गया। मतलब उसका समय आ गया था कि भगवान के चरणों में ही वो अपने प्राण त्यागेगा। तो उस समय जो उसकी जो आत्मा जिस चेतना के लेवल पे पहुंच गई थी, तो वो बड़ी सुंदर स्तुति करी गई। अब ये जो स्तुति है, ये हम जब लैंड स्कैनिंग करते हैं, जितने भी फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर और जितने पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए, तो हम कैसे प्रयोग करते हैं कि वहाँ पर जब लक्ष्मी जी की एडवांस स्कैनिंग करनी होती है, तो हमेशा एनर्जी में एक ही रूल होता है कि शक्ति आकर टक्कर ना मारे, तो उससे पहले बेस बनाना पड़ता है। यानी कि शक्ति जो है उसको जगाने से पहले या उसको बुलाने से पहले आपको शिव का बेस बनाना पड़ेगा। तो जब गीता जी की एडवांस स्कैनिंग होती है तो गीता जी में ही इसका जिक्र है बहुत सुंदर तरीके से, और जो लोग नित्य गीता जी का अभ्यास करते हैं उनको तो ये स्तुति पता ही है। हालांकि हम केवल शब्दों से निकली हुई जो वाइब्रेशंस हैं, एक प्रकार की शब्दों से निकलने वाली जो ऊर्जा जो पैदा हो जाती है, हम उसका प्रयोग करते हैं उस जमीन पे। या जैसे जो पॉलिटिशियंस हैं तो उनके वहाँ पर जो लैंड होती है और जो उनकी ऑरा जो होती है, एक प्रकार से प्राण शरीर को हम एक प्रकार से न्यूट्रलाइज करते हैं, उसके बाद ही फिर शक्ति डलती है। तो फैक्ट्रीज वाले के लिए क्या होता है, उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लक्ष्मी जी और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, संपन्नता बढ़ जाती है, बाकी उनके खुद के निजी कर्म वो वैसा फल देते हैं। और जो पॉलिटिशियन होता है तो उसको एक प्रकार से सद्मार्ग मिल जाता है। हालांकि वो बाद में उस शक्ति का प्रयोग कैसे करे कैसे नहीं करे वो उनकी अपनी बुद्धि, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं इस फील्ड में जिनके लिए मैं करता हूँ। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और आपने करनी कैसी है कि ये मैं केवल उन्हीं के लिए दे रहा हूँ कि बिल्कुल जो एक प्रकार से समझ लीजिए घर बैठकर ही भगवान शिव को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान को भी पता है ना कि भाई देखो आप चाह तो रहे हो लेकिन बिल्कुल भी समय नहीं निकल पाता, वो भी भगवान की इच्छा, सब उसी की माया। तो आपने क्या करना है, सामने एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए, उसमें जल डाल लीजिए, और जो भी सीजन वाले जो फूल होंगे वो रख लीजिए, जैसा भी सीजन हो। नहीं तो गुलाब मिल जाए आपको तो एक गुलाब का जो पंखड़ियाँ तोड़ लीजिए और उस कटोरी में डाल लीजिए या उस बर्तन में डाल लीजिए, पानी भरा होगा। और पाठ करने के बाद आप जैसे मान लीजिए 11 पाठ कर लें, 21 पाठ कर लें, या रोज़ का एक पाठ कर लें, संकल्प के साथ भी कर सकते हैं और बगैर संकल्प के भी ये करा जा सकता है। तो उस जल को उस एरिया में छिड़क दें। उससे होगा क्या कि बेस बनने लग जाएगा उस घर का, और बेस बनने के बाद ही अगर आपके भाग्य में लिखी कोई एनर्जी है जो कि शिव के अभाव में आ नहीं पा रही आपके पास, इस बात को समझ लीजिएगा कि अगर आप शक्ति को बुला रहे हो
मान लीजिए लक्ष्मी जी को बुला रहे हो तो विष्णु जी का बेस अगर नहीं है तो वो घूमती रहेगी ऊपर, और तब तक घूमती रहेगी जब तक उसको बेस नहीं मिलेगा। ये नियम है एनर्जी का। इसलिए आप बहुत ज्यादा लक्ष्मी जी के जो पाठ करते हो वो फलदायी इसलिए नहीं होते क्योंकि आपको बेस बनाना नहीं आता। तो ये पाठ आप करके वो जल छिड़क दीजिए, दिनचर्या बना लीजिए। और इसमें हमने स्कैनिंग में देखा है जो भगवान महादेव हैं वो पीछे पीछे आ जाते हैं। भगवान को ये बहुत ज्यादा प्रिय है, इसलिए आपकी चेतना में ये पूरा याद रहेगा कि मैंने आपको कैसे कैसे समझाया है। तो चेतना में वो एकदम से बात बैठ जाएगी अवचेतन मन में, तो उस हिसाब से फलदायी होगी। छोटी सी स्तुति है, आप इसको प्रेम से सुनिए, धीरे धीरे मैं बोलता हूं, इसको नोट कर लीजिए और इसको जरूर करिएगा। बहुत आपको आशीर्वाद मिलेगा भगवान शिव का। ओम नमः शिवाय। महादेव आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त एवं अनासक्ति की लहरों से उल्लसित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामय उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण हैं। अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रामाण्य स्वरूप हैं। आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूप धारी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूं जो अपार भव पाप के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली हैं। महादेव साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की धृष्टता नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतनी चातुरी नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सकें। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो बिसात ही क्या है। ओम नमः शिवाय। ये देखिए एक हंस के द्वारा, उसके बाद समय आ गया उसका, तो प्राण भगवान के चरणों में ही उसने त्यागे, भगवान में ही लीन हो गया। और भगवान ये माता को बता रहे हैं, इसका स्तुति बता रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, माता पार्वती को बता रहे हैं। तो बहुत हाई लेवल की एनर्जी इससे हम क्रिएट कर लेते हैं। सोचिए कि इन शब्दों में कितनी ताकत होगी, सीधा ब्रह्मांड तक जाते हैं ये, एक प्रकार से समझ लीजिए, गूंजते हैं ये शब्द अगर आपकी शुद्ध भावना हो। ये नहीं कि मैंने समझा लिया और अपनी आप कैलकुलेशन लगा रहे हो कि ये करने से फिर इतना हमारे पास धन आ जाएगा, नहीं, उसके लिए नहीं है। उसके पास कोई धन थोड़ी आया। ये आपको मैंने समझाया कि हम उस तरीके को इस प्रकार से यूज करते हैं और ऐसा फल मिलता है। लेकिन उसके बाद भी तो भावना तो होगी, कर्म तो होंगे ही। तो ये स्तुति है और बहुत प्रेम से करिएगा। और मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, इसको बिस्तर में बैठकर ना करिएगा।
वहाँ ये थोड़ा सा शनि खराब करती है। और वैसे भी बिस्तर जो है वहाँ किसी प्रकार का भोजन वगैरह करना और स्तुति वगैरह करनी, पाठ वगैरह करना वो ठीक नहीं रहता है। वो शनि थोड़े से बिगड़ते हैं। शनि के अभाव में किसी भी प्रकार का कर्म फल है उसकी एनओसी नहीं मिल पाएगी आपको। ये भी अधिकार उनके जो गुरु हैं यानी महादेव जो हैं उन्होंने ही भगवान शनि को दिया हुआ है। और कोई बात आपको ना समझ में आई हो तो कमेंट आप कर दीजिएगा, जैसा मुझे समय मिलेगा मैं जरूर उत्तर दूंगा। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम